शेख हसीना की धमाकेदार वापसी, भारत से मिला समर्थन, बांग्लादेश में आतंकवादी विद्रोह का दावा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्द सत्ता में वापसी करेंगी। यह दावा उनके करीबी सहयोगी और अमेरिका अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉक्टर रबी आलम ने किया। उन्होंने भारत और पीएम मोदी को शेख हसीना को सुरक्षित ठिकाना देने के लिए धन्यवाद दिया। बांग्लादेश की स्थिति को हमले के अधीन बताते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि यह राजनीतिक नहीं बल्कि आतंकवादी विद्रोह है। कुश्ती संघ से प्रतिबंध हटा, फिट भड़की विनेश फोगाट, सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कुश्ती महासंघ से प्रतिबंध हटाने के खेल मंत्रालय के फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने इसे षड्यंत्रों का अंत बताया, तो वही पहलवान विनेश फोगाट सरकार पर बरसी। हरियाणा असेंबली में उन्होंने कहा, हमने कुश्ती को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सरकार ने खेल को फिर से बृजभूषण के हवाले कर दिया। फोगाट ने बीजेपी सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए। निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार, हुड्डा बोले बीजेपी पहले भी जीती, नया क्या है। हरियाणा निकाय चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बीजेपी ने 10 में से 9 नगर निगमों पर जीत दर्ज की, यहाँ तक कि हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी कांग्रेस हार गई। हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बीजेपी पहले भी जीती है, इसमें नया क्या है, हमने ये चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ा। उनके बयान से कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। होली के रंग, राजनीति कर रही भंग, बंगाल में आयोजन पर रोक से बड़ा विवाद, भड़की भाजपा। होली खुलकर खुशियां मनाने का त्योहार है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने सोनाझुरी हाट में होली के आयोजन पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि इससे वन क्षेत्र के ग्रीन बेल्ट को नुकसान होगा। सोनाझुरी हाट विश्व भारती के शांति निकेतन कैंपस में स्थित है, जिसे यूनेस्को से हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। वन अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि क्षेत्र में बैनर लगाकर भीड़ न जुटने और पार्किंग न करने की अपील की गई है। किसी भी देश ने फ्री वाली स्कीमों से कामयाबी नहीं पाई, नारायण मूर्ति ने उठा दिए सवाल। इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने मुफ्त में चीजें बांटने के ट्रेंड की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रीबीज कल्चर पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इसके चलते लोग काम करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मूर्ति ने कहा कि मुफ्त की चीजों से गरीबी दूर नहीं होगी, बल्कि यह उद्यमियों के रोजगार तैयार से खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अगर हम नवोन्मेषीय उद्यम बनाने में सक्षम है तो गरीबी धूप वाली सुबह में ओस की तरह गायब हो जाएगी। आरएसएस फैला रहा है कैंसर, महात्मा गांधी के पोते के बयान पर बढ़ा विवाद। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने आरएसएस को कैंसर फैलाने वाला बताया, जिससे विवाद भड़क गया। संघ कार्यकर्ता उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और बयान वापस लेने व माफी की मांग कर रहे हैं। तुषार गांधी अपने बयान पर अडिग हैं। केरल के नयाटिनकारा में गांधीवादी गोपीनाथन नायर की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान संघ कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। जनसंख्या आधारित डिलिमिटेशन के खिलाफ स्टालिन के साथ सिद्धारमैया, कांग्रेस में मंथन तेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जनसंख्या आधारित डिलिमिटेशन के खिलाफ अभियान का समर्थन किया। उन्होंने इसे गैर लोकतांत्रिक बताया, जबकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस आलाकमान की सलाह पर कदम उठाने की बात कही। स्टालिन ने सिद्धारमैया से फोन पर चर्चा कर कर्नाटक से एक वरिष्ठ नेता को संयुक्त रणनीति के लिए नामांकित करने का आग्रह किया। कर्नाटक सरकार ने बयान जारी कर कहा कि वह तमिलनाडु के रुख के साथ है। होली मुबारक नहीं, शुभकामनाएं बोले, देवकीनंदन ठाकुर का बयान वायरल। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने लोगों से होली मुबारक न कहने की अपील की और इसे सनातनी संस्कृति के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शुभेच्छा दी जाती है, न कि मुबारक कहा जाता। ठाकुर ने लोगों को कसम दिलाई और सोशल मीडिया पर इस संदेश को फैलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, बड़ों आशीर्वाद दे, छोटो चरण छूकर आशीर्वाद ले और बराबर वालों को शुभकामनाएं दे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संभल सीओ अनुज चौधरी को जान का खतरा, पिता ने सरकार से मांगी सुरक्षा। संभल के सीओ अनुज चौधरी, जो साल में 52 जुमा और एक दिन होली वाले बयान से चर्चा में आए थे, अब उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उनके पिता चौधरी बृजपाल सिंह ने योगी सरकार से बेटे के लिए सुरक्षा की मांग की। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी नेताओं के बयानों को आईएसआई ने नोटिस किया है, जिससे खतरा बढ़ गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लफंडर वाले बयान पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमे की मांग की। यूपी में होली और जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, कई जिलों में विशेष सतर्कता। उत्तर प्रदेश में होली और रमजान के जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने के कारण सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संभल, शाहजहांपुर, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ समेत संवेदनशील जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। होली के जुलूसों और नमाज के दौरान एटीएस और एसटीएफ कमांडो सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। नए जुलूसों की अनुमति नहीं मिलेगी, धर्मगुरुओं से संवाद करने के निर्देश भी जारी हुए हैं।